असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। हमारे वेदों का जो संदेश है, हमारी संस्कृति का जो संदेश है, हर पल हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे शास्त्र हमें हर पल सिखाते हैं कि तमस से ज्योति की ओर बढ़ो, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। मृत्यु यानी अपने अंदर की जो नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक विचार हैं, इनसे आप ऊपर उठो। इस संदेश से आज हम कहीं बिछुड़ते जा रहे हैं। हम अपने वेदों को, हम अपने उपनिषद को, अपनी गीता, अपनी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, जिस कारण से आज हम मानसिक रोगों से तो शिकार होते ही हैं, शारीरिक रोगों से भी शिकार होते हैं। शारीरिक रोग हमें इतने घेर लेते हैं जिस कारण से ना हम मानसिक स्वस्थ रह पाते, ना शारीरिक स्वस्थ रह पाते। तो हमें शारीरिक रूप से आधी व्याधि, अगर दोनों से हमें बचना है तो हमें अपनी संस्कृति का हाथ पकड़ना होगा, हमें अपनी संस्कृति का सहारा लेना होगा, हमें अपने वेदों, अपने उपनिषदों, अपने शास्त्रों का सहारा लेना होगा, अपने महापुरुषों के पथ पर चलना होगा। जब हम अपने महापुरुषों के पथ पर चलते हैं, जब हम अपने बड़े जो हमें कहते हैं, हम अपने माता पिता के कहे हुए अनुसार जब करते हैं, तब हमारा जीवन बहुत अच्छा होता है, बहुत सरल, बहुत सुलभ होता है। हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? उसका जीवन उसका अच्छा हो। हर एक माता पिता को क्या चाहिए? उसके बच्चे अच्छे हों। और हम सबको, हम अपना जीवन, हम अपना भविष्य, हमारा भविष्य अच्छा हो, हम सब चाहते हैं। लेकिन हमारा भविष्य कब अच्छा होगा? ऐसे हम आलस्य में पड़े रहेंगे, हम अपनी संस्कृति को छोड़ करके चलेंगे, हम अपने महापुरुषों को छोड़ करके चलेंगे, अपने माता पिता को की बातों को का सम्मान नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो क्या इनसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि महाभारत में भी उद्योग पर्व में कहा गया है, अगर काम, अर्थ और काम को अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले धर्म का साथ लेना होगा, धर्म का हाथ पकड़ना होगा। धर्म का हाथ पकड़ के ही आप अर्थ और काम को पकड़ सकते हो। लेकिन आज के युग में हम इतनी पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना करके और सिर्फ हम काम और अर्थ को पकड़ने में हम सुबह से लेकर के शाम तक 2400 घंटे उसमें अपना समय बिता देते हैं, और जो हम पकड़ में नहीं आते, हम पकड़ में नहीं। जैसे एक वृक्ष है, आप मेरे आसपास बहुत सारे, हम बगीचे में हैं, अभी नर्सरी में बहुत सारे यहाँ पे आसपास वृक्ष हैं। आप देखते कोई भी वृक्ष हो, अगर आप उस वृक्ष को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, अब उसमें फल अगर हमें चाहिए, फूल चाहिए, हमें उसकी छाया चाहिए, उसकी ऑक्सीजन चाहिए, तो उससे पहले हमें उसकी जड़ पर हमें खाद पानी जो भी आवश्यकता होगी देना पड़ेगा। तो उसकी अगर जड़ पर हम अगर पानी खाद नहीं देंगे तो वो हमें जो हमें चाहिए वो हमें नहीं दे पाएगा। हमें उससे फूल चाहिए, फल चाहिए, उससे हमें छाया चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जो भी हमें चाहिए नहीं मिल पाएगा। अगर हम उसके केवल पत्तियों पर हम केवल उसको पोंछते रहें, पत्तियों पर उस पर पानी देते रहें, उसकी डाल पर हम पानी देते रहें, उसकी पत्तियों पर हम उस पर जो भी हम उसकी पत्तियों की सेवा करते रहें, उनकी पत्ती डाल की सेवा करने से वृक्ष कभी भी हमें उसका लाभ नहीं मिल सकता। वैसे ही हमें अपनी संस्कृति पर ध्यान देना होगा। हमारी संस्कृति हमें मूल तक ले जाती है, हमें जड़ तक ले जाती है, हमें मूल से जुड़ना सिखाती है। अगर हमारी पाश्चात्य जो संस्कृति, जो हम पाश्चात्य संस्कृति का जो हम सहारा ले लेते हैं, तो वो हमें पत्तों पर की सेवा करना सिखाती है, डाल की सेवा करना सिखाती, जो कि उससे हम बिछुड़ जाते हैं, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। तो जो केवल पाश्चात्य संस्कृति को लेकर के चलेगा वो टूट जाएगा, वो बिखर जाएगा। और जो अपने माता पिता, अपने गुरु, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुषों का सहारा लेकर के जो चलेगा वो
कभी भी ज़िंदगी में बिखर नहीं सकता, दुखी नहीं हो सकता, निराश नहीं हो सकता, हताश नहीं हो सकता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद्यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवे च तरो जनाहम्, यद्यदा चरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवे तरो जनाहम्, कि जिस प्रकार श्रेष्ठ जन, जो हमारे महापुरुष जिस प्रकार के चलते हैं, उसी प्रकार हमें उन्हीं का पथ का अनुगामी करना होना चाहिए, उन्हीं के पथ के अनुसार हमें चलना चाहिए। तो हम सब का जीवन बहुत अच्छा होगा, बहुत आनंदमय होगा, बहुत हम अपनी उन्नति को, हम अपने शिखर को बहुत आगे तक छू पाएंगे। हमारी सेवा, हमारी समाज सेवा, जब हम छोटे बचपन में होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तब हमारा कर्तव्य होता है कि हम जी जान से अपनी पढ़ाई को करें। और जो उस समय जो बच्चा बचपन में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा, जो माता पिता जो कहते हैं, गुरु जो कहते हैं, जैसे उसको आदेश देते हैं, उस पूर्ण पालन करना चाहिए। वेदों में मंत्र आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि हम उस पूर्ण परमात्मा के बनाए हुए हैं और जो कुछ भी हम पूर्ण हैं, हम अपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि हम उत्पन्न किससे हुए हैं? उस पूर्ण से, और जो पूर्ण से उत्पन्न होता है वो पूर्ण ही तो कहलाता है। और ये शिक्षा हमें ये भी सिखाती है कि हम जो कुछ भी काम करें, हम जिस भी कार्य पर अपना कदम बढ़ाएं, वो पूर्ण करके छोड़ें। चाहे हम विद्यार्थी हों, चाहे हम कोई दूसरा हमारा कोई सेवा हो, हम कुछ भी किसी भी रोल पर हों, कोई भी हम कुछ भी हमारा कर्तव्य हो, हम जिस भी क्षेत्र में जो भी हमारा उत्तरदायित्व हो, उसको हम पूर्ण रूप से निभाएं, पूर्ण समर्पण से निभाएं। जब तक हम छोटे बच्चे हैं, हमारे पास में माता पिता, हम पूर्ण रूप से अपने माता पिता का कहना मानें। उसमें 90%, 80% नहीं, 100%। और जब तक कोई भी हमें जब मुकाम, किसी भी व्यक्ति को आप देख लीजिए, जब वो मुकाम तक पहुंचता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, तो पूर्ण रूप से वो उस पर पागल होकर के उस पर मेहनत करता है। कोई भी कार्य, जब तक हम उसको पागल होकर के बिल्कुल जोर से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूर्ण समर्पण से जब तक हम किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, तब तक वो पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम मेहनत में अगर थोड़ी सी कसर रह जाएगी, तो वो फल में भी तो उतने ही मिलेगा। अगर हम मेहनत में थोड़ा कम किए, तो फल भी तो कम ही मिलेगा। अगर हम भोजन में हमें मीठा चाहिए, अगर हम खीर में मीठा थोड़ा कम डालते हैं, तो हमें खाने के बाद भी तो कम ही दिखेगा। उसमें स्वाद कैसा आएगा? अच्छा मीठा नहीं होगा, अधिक मीठा नहीं होगा, क्योंकि हमने उसमें डाला ही है कम। जब हम मिठाई बनाते हैं, खोवा की मिठाई बनाते हैं, मिठाई में अगर जितनी शुगर की आवश्यकता है, अगर उतनी नहीं डालेंगे, तो हमें नहीं मीठा लगेगा वो। क्यों? क्योंकि हमने उसमें डाला ही नहीं, और जो डाला है वो कम डाला है। वैसे ही हमारा जो पुरुषार्थ है, हम अपने पुरुषार्थ को पूर्ण किया ही नहीं। जब तक हम अपने पुरुषार्थ को पूर्ण रूप से नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप को झोंकेंगे नहीं, तब तक वो हमारे फल भी पूर्ण रूप से हमें नहीं मिलने वाला। जो भी हमारा जीवन है, जो भी हमारा भविष्य है, जो भी हमारा वर्तमान है, वह सब कुछ हमारे किए हुए का होता है। जो हम करते हैं वही है, बाकी कुछ हमें नहीं मिलता। जो हम करते हैं, जो हम विचार करते हैं, जो हम अपने कर्तव्य करते हैं, वही हमें मिलता है। और जो भी महापुरुष, अगर हमें अपने जीवन से कुछ सीखने को नहीं मिलता, हमें आसपास अगर निराशा से आ जाती है, तो हमें अपने महापुरुषों को देखना चाहिए, जो छोटी इतनी कम सुविधाओं से, इतने संघर्षों से आज कहीं मुकाम तक पहुंचते हैं। कितने कम सुविधाओं से आज मुकाम तक पहुंच जाते हैं, उनको थोड़ा देखना चाहिए। कितनी गरीबी से आज वो अपने जीवन में सफल होते हैं, उनको देखना चाहिए। और वो कितने सफल हुए, वहाँ डायरेक्ट नज़र नहीं, वहाँ दिग्दर्शन नहीं होना चाहिए। उनकी जो उन्होंने शुरुआत की, जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने संघर्ष सहा, उसको देखना चाहिए। और जब वो उनके संघर्ष को हम देखते हैं,
तो फिर उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम भी सोचते हैं कि हम कुछ भी इस जीवन में, कुछ भी इस परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो इस जीवन में, कुछ भी कठिन नहीं होता। कठिन मतलब, कठिन कहने का मतलब ये नहीं कि वो ऐसा नहीं है कि जो असंभव हो, कुछ असंभव नहीं। कठिन तो है, कठिन जो अगर हम परिस्थिति को अगर हमारे सामने रहेगी, कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन उस कठिनाई से, उस संघर्ष से हमें करने के लिए, उस कठिनाई से हमें संघर्ष करने के लिए हमें अंदर हौसला जगेगा, हमारे अंदर ताकत आएगी, हमारे अंदर जज्बा आएगा। और जिस व्यक्ति, जिसके भी अंदर जज्बा होता है, जुनून होता है, साहस होता है, उत्साह होता है, उत्साह से हर एक मुकाम तक पहुंचा जा सकता है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान श्री गीता में कहा गया है कि जहाँ पर यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण हो, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, और जहाँ पर पार्थ धनुर्धर हो, तत्र श्री विजयो भूतिर, वहाँ पर श्री की, विजय की तो निश्चित ही होती है। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, कि वहाँ पर वो ध्रुव यानी कि अटल है, अचल है, वहाँ पर विजय पाना अचल ही होता है। तो वहाँ पर जिस साइड में, जिस जगह भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण थे, वो धर्म का मार्ग था, और जिधर कौरव थे वो अधर्म का मार्ग था। तो हमें अपने जीवन से, उस महाभारत के युद्ध से, भगवान श्री कृष्ण के उस धर्म पूर्ण पालन से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें अपने जीवन में कितनी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमें कभी धर्म का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, हमें कभी अधर्म की ओर नहीं जाना। जब तक हम धर्म का साथ, धर्म का हाथ पकड़ के चलेंगे, तब तक हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, कठिनाइयाँ तो आएंगी, संघर्ष तो आएंगे, क्योंकि संघर्ष के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। जब तक आप सोने को, उसको पकाएंगे नहीं, उसको गलाएंगे नहीं, उसको तपाएंगे नहीं। सोने को कुंदन बनाने से पहले उसको तपाया जाता है, उसको गलाया जाता है, और जब वो 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है, उसको कितना भी तपा दो, लेकिन वो कभी काला नहीं होता। उसमें जो कुंदन बनता है वो तपाने के बाद ही बनता है। लेकिन वैसे ही जो ईश्वर का, जो अपने गुरु का, जो ईश्वर का, अपने महापुरुषों का, अपने माता पिता को जो सच्चा भक्त होता है, वो कभी भी डिगता नहीं है। संघर्ष आते हैं हमें तपाने के लिए, परिस्थितियाँ आती हैं हमें तपाने के लिए। वो कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसमें सोचना चाहिए ये हमारी उन्नति का निशानी है, हमारी उन्नति का इशारा दे रही है। जब हम ऐसे सोचेंगे, क्योंकि हमारा जो भी जीवन है वो हमारे विचारों से तो बनता है। हम पहले जो कुछ करने से पहले हम उसको मन में सोच लेते हैं। अब जैसे हमें कुछ भोजन करना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो उससे पहले हमारे मन में चलता है। हम पहले मन में सोचते हैं, पहले उसका विचार करते हैं कि हमें ये करना है, इसके बाद फिर उस कर्म में लाते हैं। तो ऐसा ही हमारा जीवन है। हम आज जिस भी परिस्थिति पर खड़े हैं, जिस भी हम मुकाम तक खड़े हैं, वो हमारी सोच का नतीजा है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य अगर हम छोटी सोच करके, नैरो थिंकिंग अगर हमारी रही, तो हमारा मनुष्य का जीवन बेकार है। क्योंकि मनुष्य का जीवन इस सृष्टि पर सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो क्षमता है वो बाकी किसी भी प्राणी के अंदर, किसी भी जीव के अंदर नहीं है। इसलिए छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, छोटे छोटे सुखों के लिए अपने इस जीवन को बर्बाद नहीं करना। कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष कभी किसी से नहीं करना। कभी भी किसी को हानि पहुंचाने वाला कार्य नहीं करना। जब हम ऐसे मन में विचार रखेंगे तो कभी हम अपने कर्मों से भी नहीं करेंगे। क्योंकि इस जगत में सबसे ज़्यादा जो कार्य है वो जो कर पाता है वो मनुष्य है, और इस जगत में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला भी मनुष्य ही है। क्योंकि इस प्रकृति को,
इस सृष्टि को जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है वो भी मनुष्य है, और जो सबसे ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, जो इसका सृजन करता है, वो भी मनुष्य ही है। इसलिए अगर हमारे विचार अच्छे रहें, अगर हमारे विचार पवित्रतापूर्ण रहें, हमारे अंदर पवित्रता है, हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हम इस जीवन में, इस सृष्टि पर हम स्वर्ग बसा सकते हैं। अगर हमारे विचार ही कलुषित हैं, हमारे विचारों में ही अशुद्धता है, हमारे विचारों में ही अपवित्रता है, तो हमारा ये सृष्टि, हमारा ये जगत नर्क बन जाएगा। तो नर्क और स्वर्ग कहीं ऊपर, कहीं और कहीं नहीं है। ऊपर हमें ऊपर का इशारा करते हैं, ऊपर कहीं नहीं मिलता। नर्क और स्वर्ग सब कुछ यहीं पर है, सब कुछ हमारे कर्मों में ही लिखा हुआ है। तो हम अपनी संस्कृति से जुड़ करके रहें। हम अपनी, अगर किसी भी देश को आप देख लीजिए, कोई भी देश हो, अगर वो आगे बढ़ा है, आगे चला है, अगर वो किसी का नेतृत्व किया है, तो अपनी संस्कृति को साथ में लेकर के किया है। हम दूसरे की संस्कृति को जानें, देखें, पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन हमें जो जड़ है, उसका मूल है, वो अपने को पकड़ के चलना पड़ेगा। अपनी संस्कृति का हाथ पकड़ के चलो, और अपनी जब संस्कृति का, अपने वेदों का, क्योंकि हमारे वेदों में, अपने उपनिषदों में, अपने शास्त्रों में इतना गहन अध्ययन है। सब कुछ, सारा विज्ञान हमारे शास्त्रों में है, सारा अनुसंधान हमारे शास्त्रों में है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में, चिकित्सा हमारे शास्त्रों में है, स्वास्थ्य हमारे शास्त्रों में है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में है। हमारे वेद को अपौरुषेय कहा गया है। वेद किसी पुरुष के द्वारा लिखा नहीं, अपौरुषेय माना गया है कि ये अपौरुषेय है, ये वेदों की वाणी, ये ईश्वर की वाणी है। तो हम जब अपने आप को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर हूँ, तो उसमें अहंकार के लिए नहीं, हम उसमें अहंकार ना करें। वो अहंकार के लिए नहीं कहना, वो इसलिए कहना है कि हम इस जगत को जो कुछ भी हम दे सकते हैं, भरपूर प्रयास करना चाहिए देने के लिए। तो देने वाला कौन होता है? देवता। देवता को हम देवता क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सब कुछ जो होता है वो सब कुछ देते रहते हैं। वो सूर्यदेव को हम देव क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी उससे रोशनी मिलती है, जो भी प्रकाश मिलता है, वो सृष्टि के जगत के लिए, जगत के प्राणियों के लिए मिलता है। तो उसे सूर्यदेव बोलते हैं, वरुण देव बोलते हैं। वरुण क्योंकि वो भी हमें जल देता है। वायुदेव बोलते हैं। सबको हम देव से, हम अपने वाणी से हम देव से संबोधित करते हैं, क्योंकि शब्द भी ब्रह्म कहलाता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं वो भी ब्रह्म है, अन्य भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो इतना कुछ भी हमारी संस्कृति हमें सिखाती, हम इससे कभी भी अनभिज्ञ ना रहे। हम अपनी संस्कृति से अपने जुड़े रहें, अपने गुरुओं से जुड़े रहें, अपने माता पिता से जुड़े रहें, और वो जो कहते हैं उसका भरपूर कहना माने, उसका कथन, जो भी उनका कथन है उसको पूर्ण रूप से पालन करें। हमारा जरूर अवश्य मेवा हमारा उद्धार हो जाएगा। शुभ से शीघ्र कहा गया है, शुभ जो होता है उसको शीघ्रता पूर्वक करना चाहिए। शुभ कार्यों को इसमें देरी नहीं होनी चाहिए, शुभ कार्यों में कदापि देरी नहीं करनी चाहिए। तो हम अपने संस्कृति से जुड़ के रहें, हम अपने आयुर्वेद से जुड़ के रहें, हम अपने वेदों से जुड़ करके रहें, तो हमारा जीवन बहुत उन्नतमय होगा, बहुत उत्कृष्टमय होगा, बहुत हम जो कुछ भी बनेंगे एक श्रेष्ठ मानव बनेंगे। हम जो कुछ भी करेंगे श्रेष्ठ पूर्वक करेंगे, श्रेष्ठता पूर्वक करेंगे, उसमें दिव्यता होगी। जो कुछ भी हम करेंगे, चाहे हम एक झाड़ू लगाने का ही काम क्यों ना करें, उसमें भी एक दिव्यता दिखेगी। हम चाहे एक भोजन बनाने का काम करें, चाहे झाड़ू लगाने का काम करें, हम कुछ भी करें उसमें भी एक दिव्यता होगी, एक उत्कृष्टता होगी। और जब होगी जब हम अपने शास्त्रों से, अपने वेदों से, ईश्वर से, भगवान से, हम परमपिता परमात्मा से जब हम जुड़े रहेंगे। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारे में अंदर दिव्यता, हमारे अंदर तेजस्विता आ ही नहीं सकती। तो हम प्रातःकाल हम उठते ही हम अपने धरती माँ को प्रणाम करते हैं,
हम माँ को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसी ये हमें पालन पोषण किया है हमारा, इससे हमारा शरीर बना है, इससे हमारी सब कुछ भी, हमारे जितने भी हमारा शरीर है, जो भी हमारा शरीर है इसी से तो बना है। धरती माँ से ही तो हमारा शरीर बनता है, इसी के देने से ही तो हम इस पर काम कर पाते हैं, हमें शक्ति आ पाती है, तेजस्विता आ पाती है। तो हम उठते ही धरती माँ को प्रणाम करते हैं, अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। जो कहा, इस पेड़ों से, वृक्षों से, इस प्रकृति से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। जो वृक्ष फल लगे हुए होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं, और जो वृक्ष फल लगे हुए नहीं होते वो हमेशा सीधे हुए होते हैं। तो जो व्यक्ति गुणवान होता है, ज्ञानवान होता है, वो हमेशा झुक करके चलता है। झुक करके चलने का ऐसा मतलब नहीं है कि हम किसी की गुलामी करें, हम नीचे नकारात्मकता की ओर झुके, ये कहने का मतलब नहीं है। हम बुराइयों की ओर झुके, ये कहने का मतलब नहीं। हम अच्छाइयों को लेकर के चलें। जब हम अच्छाइयों को पकड़ के चलेंगे, अपने विचारों को श्रेष्ठ रखेंगे, हमारा जीवन बहुत अवश्यमेव शीघ्र बहुत ही आनंदमय होगा, बहुत ही हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा। और जब उत्कृष्ट होगा, हमारे कर्म, हमारे विचार जब हमारे उत्कृष्ट होंगे, हमारा जीवन भी उत्कृष्ट होगा। हम किस भी काम को करें, जिस भी हम क्षेत्र को में चुने, जो भी क्षेत्र हमारे लिए सुटेबल हो, जिस भी हम क्षेत्र पर आगे बढ़ना चाहें बढ़ें, लेकिन उसमें दिव्यता कम नहीं होनी चाहिए, उसमें उत्कृष्टता, तेजस्विता कम नहीं होनी चाहिए। अपने काम को भरपूर, जिसको कहते हैं एक आम भाषा में पागल होकर के जो करते हैं, पूर्ण तेज से जब हम कार्य को करते हैं, वो ज़रूर हमें सफल बनाता है, वो ज़रूर हमें मुकाम तक पहुंचाता है, ज़रूर हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो हम अपने कर्म को, हम अपने धर्म को, हम अपने शास्त्रों को, हम अपने वेदों को, धर्म को हम पकड़ के चलें, हम अपने अच्छाइयों को पकड़ के चलें, हम अपने कार्यों पर दिव्यता लाते हुए चलें, और ऐसे ही हम इस सृष्टि पर, हम इस समाज का बहुत बड़ा उद्धार कर सकते हैं। हम अपने जीवन से, हम अपने कर्मों से इस जगत का उद्धार कर सकते हैं। और इस जगत का तो बाद में उद्धार होगा, सबसे पहले तो हमारा उद्धार होता है। अगर हम अच्छे हैं तो सबसे पहले आनंद हमें मिलता है, सबसे पहले संतोष, तुष्टि हमें होती है। जैसे हम अगर किसी को हम कुछ सुगंधित पदार्थ देते हैं, फूल देते हैं, कुछ भी पदार्थ देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, तो उसको देने से पहले वो हमारे हाथ में होता है, वो हमारे हाथ को पहले सुशोभित करता है, पहले हमारी नासिका को सुगंधित करता है, हम पहले उससे सुगंधित होते हैं, पहले हम उससे आनंदित होते हैं। तो हम कुछ किसी को देने से पहले हमें उसका लाभ स्वयं मिलता है। तो हम अपने जीवन से, इस पुण्य भरे जीवन से, हम अपने कर्मों से, हम सृष्टि को, समाज को, अपनी प्रकृति को तो हम दें, लेकिन उससे पहले तो हमें स्वयं मिलने वाला है। तो जो कुछ भी हमें स्वयं मिलने वाला है, उसके लिए हम क्यों आलस्य करें, उसके लिए हम क्यों अपने कर्मों को हम कम करें। अपने कर्मों को, अपनी सोच को, अपने विचार को हमेशा उच्चतम रखें, कभी छोटा ना सोचें, कभी कम ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी की से ईर्ष्या ना करें, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कम है, बहुत कम जीवन है। अगर इस छोटे से जीवन में अगर हम इन बुराइयों की तरफ अपना ध्यान दे दिया, इन बुराइयों की तरफ अपने जीवन को लगा दिया, अपने समय को लगा दिया, तो हम अच्छाइयों से बच जाएंगे। वो अच्छाइयाँ जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी, वो हम उससे छूट जाएंगे। तो जीवन तो बहुत थोड़ा है और काम बहुत बड़ा है। तो इस छोटे से जीवन को केवल अच्छे ही कार्यों पर लगाना। हमारा कोई बैरी है, कोई भले ही हमसे द्वेष करता है, तो उस बैरी से बैर नहीं करना, उसके बैर से बैर करना है, उसके क्रोध से क्रोध करना है, क्रोधी से क्रोध नहीं करना, उस इंसान से क्रोध नहीं करना, उस इंसान से बैर नहीं करना, क्योंकि एक बैर से भी हमें प्रेम पूर्वक रहना है, एक द्वेष करने वाले से भी हमें प्रेम पूर्वक हमें बरतना है।
और जब हम अपना जीवन, अपना विचार, अपने आप को जब हम अच्छे दिशा की ओर, अच्छे रास्ते की ओर जब हम ले जाएंगे तो हमारा जीवन अवश्य मेवा ही सुगंधित होगा, आनंदित होगा, प्रसन्नता से हम भर जाएंगे। जैसे गली में बहुत सारे फूल लगे, अगर उस रास्ते से हम गुजरते हैं तो हमें सुगंध मिलती ही है। अगर जहाँ से दुर्गंध है, जहाँ कचरा भरा है, जहाँ कूड़ा करकट खूब भरा हुआ है, नाली भरी हुई है, गंदगी है, अगर वहाँ से हम गुजरेंगे तो हमारे अंदर वही गंदगी ही भरेगी। तो तय करना हमारे हाथ में है कि हमें सुगंधित की ओर जाना है, सुगंधित वाली फूलों की ओर की गलियों से जाना है कि हमें दुर्गंध भरी नालियों से जाना है। दोनों का निर्णय हमारे हाथ में है, उसका निर्णय हमें अवश्य करना चाहिए। हमें हमेशा सत्कर्म की ओर, धर्म की ओर, पथ की ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते।